Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School तिहाड़ा। माई सेल्फ सुमित टक्कर। हमारे जो पिछला वीडियो था बेटा, उस वीडियो में हम लोगों ने गॉस थ्योरम को स्टडी किया था। गॉस थ्योरम के प्रूफ पढ़े थे और आपको मैंने जनरलाइज स्टेप बताए थे कि कैसे हम गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। आज जो आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारे पास आज का जो आर्टिकल है वो थिन इनफाइनाइट शीट का है। सॉरी, हमारे पास जो आर्टिकल आज का है वो आपके पास एक स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर है, एक थिन यूनिफॉर्म वायर है आपके पास, एक पतली सी वायर है जिसकी लेंथ जो है इनफाइनाइट है और उसको हमने चार्ज दिया हुआ है। देखो आर्टिकल क्या नाम क्या है बेटा। जैसे हमारे पास सपोज करो ये कोई वायर है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है ना बेटा, इस वायर की लेंथ इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब ऊपर से या नीचे से इस वायर की लेंथ का कोई एंड नहीं है, ठीक है। और जो ये वायर है ना, ये यूनिफॉर्म वायर है। देखो वायर एक तो कैसी होगी हमारे पास, एक तो वायर होगी इनफाइनाइट, ठीक है। दूसरा, हमारी जो ये वायर है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, देखो ये थिन है, बहुत थिन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। कहने का मतलब ये है, इस वायर को आप कहीं से भी मेजरमेंट ले लो इस वायर का, ये वायर की जो विड्थ है, जो थिकनेस है वो बहुत कम है और यूनिफॉर्म है हर जगह से, ठीक है। यूनिफॉर्म है और इस वायर को हम लोगों ने चार्ज दिया हुआ है। क्लियर है। मान लेता हूं मैंने इस वायर को पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज देने की वजह से वायर के चारों तरफ, ये वायर है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो वायर के किसी भी एक पॉइंट पर, मान लेते हैं बेटा इस पॉइंट पी पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पी पर हम लोगों को फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। किसकी हेल्प से करना है बेटा, गॉस थ्योरम की हेल्प से करना है। आप लोगों को बता चुका हूं, अगर आपको गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है किसी भी आर्टिकल पर या किसी भी एप्लीकेशन पर, सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा होता है हमें गॉसियन सरफेस सर्च करना होता है। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो थिन इनफाइनाइट शीट होती है, थिन इनफाइनाइट वायर होती है, उसका जो गॉसियन सरफेस होता है वो होता है सिलेंड्रिकल शेप का। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर सिलेंड्रिकल शेप का क्यों होता है, क्योंकि देखो ये आपके पास वायर है, इसके इस पॉइंट पर सेम डिस्टेंस यहाँ आगे, सेम डिस्टेंस मेरी साइड, सेम डिस्टेंस इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम। और अगर इसको मिलाकर हम एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ मिलाकर स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो किस शेप की बनती है, वो सिलेंड्रिकल शेप की बनती है। इसलिए इसके चारों तरफ जो हम गॉसियन सरफेस लेकर चलेंगे, वो गॉसियन सरफेस भी हमारा कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा। और ये जो पॉइंट पी है ना बेटा, जिस पॉइंट पी पर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ये पॉइंट पी इस वायर से जितनी डिस्टेंस पर है, वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोल दिया मैंने आर। आर क्या चीज है मेरे पास, आर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, वायर की, किससे, वायर की उस पॉइंट पी से, ठीक है। अब हमें क्या, फर्स्ट काम मेरा काम क्या है, फर्स्ट काम हमारा है हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, हम बनाएंगे गॉसियन, गॉसियन सरफेस पता ना आपको क्या होता है, हम बनाएंगे गॉसियन सरफेस। और वो जो गॉसियन सरफेस है बेटा, वो किस शेप का होगा, वो होगा आपका सिलेंड्रिकल शेप का, और वो इस पॉइंट पी को इंक्लूड करते हुए बनेगा। तो देखो मैंने एक सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस बनाया इस वायर के चारों तरफ। किस वायर के चारों तरफ बनाया बेटा, जिस वायर के अराउंड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। और किस शेप का बनाया मैंने गॉसियन सरफेस, ये बनाया बेटा हम लोगों ने सिलेंड्रिकल शेप का। होप सो आपको पता होगा सिलेंड्रिकल शेप का क्यों बना है, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल शेप गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी होगी हमारे पास, आर। और इस शेप की जो लेंथ है ना बेटा, इस गॉसियन सरफेस की लेंथ, उसको लेंथ को बोलते हैं हम कैपिटल एल। कैपिटल एल क्या चीज है, कैपिटल एल है हमारी उस गॉसियन सरफेस की लेंथ। क्लियर है।
फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखो गॉस थ्योरम अप्लाई करने से पहले आपको ये देखना है कि इस सिलेंडर में से फ्लक्स कहां कहां से निकल सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां कहां से निकल सकती है। पहला पॉइंट देखो, इसमें से फ्लक्स निकल सकता है इसके एंड सरफेस से, जिसको हम एंड सरफेस ये बोल रहे हैं। ये सरफेस कैसा हमारा, दिस इज आवर एंड सरफेस। एक तो फ्लक्स हमारे एंड सरफेस से निकल सकता है, एक फ्लक्स निकल सकता है हमारे कौन सरफेस से, कर्व्ड सरफेस से, ठीक है बेटा। तो एंड सरफेस का फ्लक्स और कर्व्ड सरफेस, जो कर्व्ड सरफेस है उसका फ्लक्स, दोनों फ्लक्स को ऐड करोगे तब हमारा क्या बनेगा, टोटल फ्लक्स। तो पहले हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, और टोटल फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था, वो अप्लाई करना है बेटा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव लाइन है या पॉजिटिव वायर है, पॉजिटिव वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ की तरफ निकलती है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकलेंगी। तो पॉजिटिव वायर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कर्व सरफेस पर होगी वो होगी इस डायरेक्शन में। यहां हो गया ये ई हमारे पास क्या चीज है, ई हमारे पास है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑन द कर्व्ड सरफेस, ठीक है। यस और नो, ठीक है भाई। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड सरफेस पर इस डायरेक्शन में आ गई, ठीक है। और अगर हम इसी कर्व्ड सरफेस पर एक एरिया वेक्टर बनाएं तो उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी बेटा, डीएस। डीएस क्या चीज है, स्मॉल एरिया वेक्टर। ध्यान से सुनना, जो ये आपका कर्व्ड सरफेस है ना बेटा, कर्व्ड सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन और इस कर्व्ड सरफेस पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है। मतलब यहां थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है। यस और नो, थीटा की कितनी वैल्यू है यहाँ पर बेटा, 0 डिग्री कर्व्ड सरफेस पर, ठीक है। ऐसे हम एंड सरफेस की बात करें तो एंड सरफेस पर, यहां एंड सरफेस मैंने ये ले लिया, इस पर मैंने एक स्मॉल एरिया वेक्टर ले लिया। एंड सरफेस पर अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करूं वो डाउनवर्ड आएगा, क्लियर है। ये हमारे पास क्या हो गया, डीएस। डीएस क्या हो गया हमारे पास, एंड सरफेस पर एरिया वेक्टर। ऐसे ही एक सरफेस वेक्टर डीएस कहाँ आएगा, एंड सरफेस पर ऊपर की तरफ आएगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, डीएस। और अगर हम इसी एंड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखें तो देखो यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये होगी। ये हो गया हमारे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दोनों में एंगल कितना डिग्री हो गया, ये हो गया बेटा 90 डिग्री। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी यहाँ, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। चले आगे देखो, कर्व्ड सरफेस पर जो ई है एरिया वेक्टर है और डीएस का है, सरफेस एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उसका एंगल है 90 डिग्री। और जो एंड सरफेस है उस पर जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसका एंगल है कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब हम क्या अप्लाई करेंगे, सेकंड हमारा कंसेप्ट, अब हम अप्लाई करेंगे बेटा उस जो गॉसियन सरफेस हमने कंसेप्ट में पढ़ा है, जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है उस पर हम अप्लाई करेंगे जीटी। जीटी माने गॉस थ्योरम। किस पर अप्लाई करेंगे, इस सरफेस पर, इस गॉसियन सरफेस पर। गॉसियन सरफेस हमने किस शेप का लिया है, गॉसियन सरफेस हमने लिया है सिलेंड्रिकल शेप का लिया है, ठीक है। तो अब हम देखो गॉस थ्योरम बोलते हैं, गॉस थ्योरम बोलते हैं बेटा क्या, फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू एनी क्लोज सरफेस किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा जो क्लोज सरफेस है वो कौन सा है, ये सिलेंडर, और इस सिलेंडर से जो फ्लक्स निकल सकता है वो दो पार्ट से निकल सकता है। एक तो कौन से पार्ट से, एक तो बेटा निकल सकता है इसके कर्व्ड पार्ट से, और एक कौन से पार्ट से निकल सकता है, एक निकल सकता है इसके एंड पार्ट से। तो हम दोनों से ही फ्लक्स निकालेंगे, इसके कर्व्ड पार्ट से भी निकालेंगे और इसके क्या निकालेंगे, एंड पार्ट से। और वो जो फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। क्यू हमारे पास क्या है, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है,
गॉसियन सरफेस के इनसाइड कितना चार्ज है। ठीक है, तो देखो बेटा फ्लक्स पहले निकालेंगे, कौन सरफेस से निकाल रहे हैं पहले फ्लक्स, हम निकाल रहे हैं पहले फ्लक्स निकाल रहे हैं कर्व्ड सरफेस से। तो फ्लक्स की जो वैल्यू होती है फाई, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, उसकी वैल्यू होती है ई डॉट डी एस। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। क्योंकि सरफेस हमारा कैसा है, इसका एरिया अननोन है, हमने स्मॉल एरिया लिया है, तो हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे, क्लोज। क्लियर है। ये कौन सरफेस की बात कर रहे हैं हम, कर्व्ड सरफेस की। कौन सरफेस की बात कर रहे हैं बेटा हम, कर्व्ड सरफेस की। ठीक है, देखो कर्व्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना डिग्री है, 0। ये हो गया ई डॉट डी एस। उसको ओपन करोगे क्या आएगा, देखो क्लोज इंटीग्रेशन, ई का मैग्नीट्यूड, ds का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। तो यहां पर फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, किसके थ्रू, कर्व्ड सरफेस में फ्लक्स कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट ds। यस और नो, समझ आया नहीं है। अब हम कौन सरफेस के थ्रू निकालेंगे फ्लक्स, अब हम निकालेंगे बेटा एंड सरफेस के थ्रू। एंड सरफेस के थ्रू निकालने के बाद क्या करना है, देखो एंड सरफेस पे निकालना है फ्लक्स थ्रू द एंड सरफेस। इसमें भी क्या यूज करेंगे, वही इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, ई का और ds का क्या, डॉट प्रोडक्ट। यस और नो। देखो यहां पर एंड सरफेस की बात करें, एंड सरफेस ये तो ऊपर वाला पार्ट है और एक नीचे वाला पार्ट है, दोनों में एंगल कितना डिग्री है, 90। तो यहां फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी फाई ऑफ ई, इसकी जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ई का मैग्नीट्यूड, ds का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब हमारा जो फ्लक्स हो गया एंड सरफेस के थ्रू, उसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 0। और जो फ्लक्स हो गया कर्व्ड सरफेस के थ्रू, उसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, ई डॉट ds। देखो इस सिलेंड्रिकल सरफेस पर दो ही क्या है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस पर दो ही एरिया है, एक कर्व्ड एरिया है और एक एंड एरिया। एंड एरिया से फ्लक्स कितना आया, 0। और कर्व्ड एरिया से फ्लक्स कितना आया, ई डॉट ds। और टोटल फ्लक्स क्या होगा हमारा, इन दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया बेटा हमारे पास, 0 प्लस दिस वन। तो यही आ जाएगा टोटल फ्लक्स कर्व्ड सरफेस के थ्रू। तो ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन ई का मैग्नीट्यूड और ds का मैग्नीट्यूड बराबर। देखो इस कर्व्ड सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, उस चार्ज को मैं बोल देता हूं कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू क्या चीज है, मान लो कैपिटल क्यू सर, इस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर यहां से लेकर यहां तक जो इसकी लेंथ l है, इसमें जो चार्ज है उसको हमने बोल दिया क्या, कैपिटल क्यू। और अपॉन में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। कौन सी थ्योरम है ये, गॉस थ्योरम। ये हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब करना क्या है, देखो आपको ये पता है, ये हमारा गॉस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया, फ्लक्स निकाल लिया, ई डॉट ds की वैल्यू कितनी आ गई, क्या ओपन एप्सिलॉन नॉट। देखो हमारा आर्टिकल क्या था, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालनी थी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, इस ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इंटीग्रेशन ई डॉट ds इज इक्वल्स टू कितना आ गया, क्या ओपन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ आया, नोट कर लिया यहां तक, आगे कंटिन्यू करें, इसको मिटा रहा हूं मैं। तो देखो हमने कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकाल लिया बेटा, हम लोगों ने एंड सरफेस से फ्लक्स निकाल दिया और टोटल फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर पुट कर दी, कि वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो देखो दोबारा से क्या करते हैं यहाँ पर हम, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से कहा लेंगे बाहर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर कैसी है, सेम। इस सरफेस पर देखो ये चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, सिलेंडर है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होने की वजह से ये सरफेस कैसा था, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें से इंटीग्रेशन से क्या बाहर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डॉट ds क्लोज सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आया नहीं आया। अब देखो
ds क्या चीज है हमारे पास, स्मॉल एरिया, कौन से पार्ट पर, कर्व पार्ट पर। और अगर हम सिलेंडर का पूरा एरिया निकालना चाहे, कर्व पार्ट का पूरा एरिया, तो आपको याद होगा ई डॉट, ये हमारा ये जो टर्म है ना बेटा, ये मैथमेटिकल टर्म। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हमारा सिलेंडर का, वो होता है क्या, 2 पाई आर उसकी रेडियस हो गई, और एच क्या हो गई उसकी हाइट, और हाइट को एच नहीं लिया हुआ मैंने, सिलेंडर की हाइट को क्या लिया हुआ मैंने, एल। तो 2 पाई आर एल, और ये किसके बराबर है बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 2 पाई आर जो होता है, 2 पाई आर एल, ये जो होता है बेटा, ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आएगी, E इज इक्वल टू कितना रहेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2 पाई आर एल। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन वायर। किसकी वजह से आ गया बेटा, थिन वायर। अब क्यू क्या है, चार्ज, और एल क्या है, लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको डिनोट करते हैं हम लैम्बडा से। लैम्बडा क्या होता है हमारे पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन लेंथ। तो यहां पर क्यू बाई एल की जगह क्या पुट कर सकते हो आप, E इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, क्यू बाई एल की जगह आ गया लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट। हर डेरिवेशन में मैं यही स्टेप लगाऊंगा। पहला स्टेप गॉसियन सरफेस, सेकंड स्टेप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गॉस थ्योरम, थर्ड स्टेप इंटीग्रेशन में से E को बाहर लेना, फोर्थ स्टेप एरिया को इंटीग्रेट करना और वहां से E की वैल्यू को फाइंड आउट करना। क्लियर है? तो यहां से देखो E की वैल्यू कितनी आ गई, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। फॉर्मूले में अगर हम ध्यान से देखें, एक लास्ट पॉइंट है, इसके बाद ये डेरिवेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहां एक कंसेप्ट आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर की, और आर है हमारी डिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है कि भाई चार्ज से जितना दूर हम जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो यही कंसेप्ट हमारे को दिखाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं सिलेंडर की रेडियस। क्लियर है? ये आज हमने कैलकुलेट किया। देखो अब आपकी लाइव क्लासेस जो है वीक में 2 या 3 बार हैं, तो जो भी आर्टिकल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसमें अगर आपको डाउट है तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, जो सेशन आपका चल रहा है लाइव क्लास का, आधे घंटे का या 1 घंटे का जो भी चल रहा है, उसमें आप अपने करेंटली जो चल रहे टॉपिक उनमें डाउट पूछ सकते हैं। अगर किसी को प्रीवियस टॉपिक में डाउट है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दो, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ग्रुप में मैसेज छोड़ दो, आपका वो डाउट वही सोल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी था। आज हमने क्या कैलकुलेट किया, आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की। किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, किसकी वजह से, एक थिन वायर की वजह, जिसकी लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट, और उसकी वैल्यू कितनी है, ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इससे एक कांसेप्ट निकल कर आया ये। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी।